थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे, आज देखते हैं इनको। देखो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर सम ऑफ whose square is 290. Listen again. Find 2 consecutive positive odd integers sum of whose square is 290. And let 2 consecutive odd integers are x and x plus 2. देखो कोई भी जो कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर होते हैं, ओड हो या जो इवन हो, इनमें हमेशा डिफरेंस 2 का रहेगा। तो एक अगर x है तो अगला कौन सा होगा, x plus 2 होगा। जैसे 1 तो यहाँ 3 आएगा, 1 plus 2 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। एक तो हो गया x, दूसरा है x plus 2, इनका ये हो गया स्क्वायर, इनका सन हमें दे रखा है 290। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, फिर इनको सॉल्व करना है। देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करना है, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको इधर ले आना है, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। कितना देगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। implies that 2x square plus 4x माइनस, अब देखो एक तो पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर, तो इनका हमें लेना है डिफरेंस। 290 माइनस 4 दोनों 286 रहेंगे, 286 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। यहाँ से 2 से डिवाइड होगा x स्क्वायर, यहाँ रहेगा 2x माइनस यहाँ जाएगा 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई, इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ हमारे पास 3 मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो किसी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हमें 1 4 3 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस, ये साइन नेगेटिव है, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्लस 2 होना चाहिए। तो देखिए 13 और 11 देखो, 13 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करो तो 143 आ जाएंगे, और 13 माइनस 11 को तो पास आ जाएंगे 2। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है 13 माइनस 11 से, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के पार्ट बनाने हैं और कॉमन ले लेना है। तो फर्स्ट पार्ट में से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 13 आ गई, यहाँ उसी साइन के साथ लेना है तो माइनस 11 आ जाएंगे, तो क्या आएगा x प्लस 13, 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया, हमने देखा 143 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन चीज आ रही है दोनों में, इनमें सेम नंबर आई, इसको हमें वापस कॉमन लेना है, तो जाएगा x प्लस 13 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस या तो ये 0 या ये 0, क्योंकि किसी भी 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि x प्लस 13 और x माइनस 11 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस या तो ये 0 है या 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएंगे। तो यहाँ फिर हम लें therefore x plus 13 is equal to 0 और x minus 11 is equal to 0।
यहाँ से क्या जाएगा x इज इक्वल टू -13 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्वेश्चन में, तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, तो हम लिखेंगे since x is not equal to -30 therefore x is equal to 11। ठीक है, x is equal to 11 आ गया and x plus 2 is equal to 11 plus 2 is equal to 30। Thus 2 consecutive positive odd integers are 11 and 30। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। दो नंबर का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस दे रखा है आपको 45। इट मींस एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द 2 नंबर्स। जो हमें फाइंड करना है वही सपोज कर लेना। लेट द लार्जर नंबर be x and smaller number be y। दोनों बदल गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। तो ये तो लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। इनका स्क्वायर कर दिया और इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ रहा है 45। ये तो एक आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये स्मॉलर नंबर हो गया, ये लार्जर नंबर हो गया। ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करें तो इसका 4 टाइम आएगा। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x इसमें पुट कर दीजिए। देन वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45। इसको यहाँ ले आओ, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 45 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 9 5 जा 45। तो आप कर सकते हो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9 5 जा 45, एक नेगेटिव पॉजिटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और 5 माइनस 9 करो माइनस 4 आ जाएगी। अब यहाँ दो के पार्ट बना के कॉमन लेना है, तो यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ रहा है, प्लस 5 लोगे तो x माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। आ गई? जो सेम नंबर उसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वही कंडीशन आ गई, जो दोनों दो नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है? 0 आ रहा है। इट मींस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। implies that x is equal to 9 and x is equal to minus 5। अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जो माइनस 5 तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? इक्वेशन सेकंड से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस 5 रखोगे तो माइनस
4 5 से 20 आ जाएगी। तो किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर जो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो, उनका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तो हम लिख देंगे इसके आगे तो नेग्लेक्टेड ये होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल टू 9। पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकेंड। हमें y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू यहां पर करेंगे जो पॉजिटिव। देन वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 9 4 जा 36 आ गई। इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू लोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आएगा प्लस माइनस रूट 36, इट मीन्स प्लस माइनस 6। अब देखो y की वैल्यू जो स्मॉलर नंबर है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू तो 9 से स्मॉलर रहेगी। लेकिन यहाँ क्यों कि जहाँ भी y यूज हो रहा है वहां y स्क्वायर यूज हो रहा है, तो -6 और +6 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव 36 ही आएंगी। तो ये दोनों वैल्यू वैलिड होंगी यहाँ। तो लिखेंगे 10 two numbers are 9 6 और 9 -6। ये दोनों जो पेयर हैं ये जो गिवन कंडीशंस है अपनी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। देखो यहाँ 9 का स्क्वायर करो कितना आएंगे, 9 स्क्वायर 81 और y स्क्वायर चाहे नेगेटिव का कर लो चाहे पॉजिटिव का कितने आएंगे 36। जब माइनस करोगे तो 11 - 6 5 और 8 - 7 - 3 4 आ जाएगा। तो 45 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर यहाँ y स्क्वायर यानी कि 6 और -6 का स्क्वायर दोनों 36 आएंगे और 9 4 जाके कितने होते हैं 36। इट मींस अपने जो आंसर जो फाइंड किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। तो यहाँ देखिए 16 के अगर ऐसे पार्ट लेने हैं जिनका लार्ज नंबर का स्क्वायर का 2 टाइम ले तो वो स्मॉलर नंबर जो है उसके स्क्वायर से 164 स्मॉलर होगा, वो लार्जर होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट लार्जर पार्ट बी x देन स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर पार्ट होगा अपना 16 माइनस x आ जाएगा। क्यों? ये दोनों 16 के पार्ट है, दोनों को ऐड करके देख लो, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा 16 आ जाएंगे। तो ये दोनों 16 के पार्ट हो गए। अब देखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट हो गया, इसका 2 टाइम हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, is 164 more than the square of smaller part। तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अब ये जो नंबर है इससे 164 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 164 इसमें ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस 164 हो गया। अब ये देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 स्क्वायर ऑफ 16 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। एक बार हो तो दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, तो 256 और 164 इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 प्लस 4 कितने आ गए
एक्स स्क्वायर माइनस 32x, इन दोनों का ऐड करो, 0 12 4 प्लस 420 आ रहा है। अब इधर 2x स्क्वायर जो है इधर कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो इन तीनों को ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड, देन वी गेट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 420 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए, 420 के जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, एक को लो 42, एक लो 10, 42 को 10 से बड़े 420 आ जाएगी, और 42 माइनस 10 करोगे तो 32 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करना है, दो के पार्ट बनाने कॉमन लेना है, तो पहले हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 42 आ जाएगी, फिर यहाँ माइनस 10 कॉमन लेना है तो x प्लस 42 आ जाएगा, तो माइनस 10 को 42 माइनस 420 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है, x प्लस 42 जो दोनों टर्म में कॉमन है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास रहेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये रहा। अब यहाँ x प्लस 42 और x माइनस 10 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा, 0 आ रहा है, इट मीन्स देयरफॉर x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 42 आएगा, और यहां से अगर हम लेते हैं x की वैल्यू तो आएगी 10। अब देखो 16 जो पॉजिटिव है इसका अगर दो पार्ट में तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, लिखोगे सिंस x इज नॉट इक्वल टू माइनस 42 देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। And so then therefore larger part is equal to 10 and smaller part is equal to 16 minus 10 is equal to 6। तो ये अपने होंगे आंसर। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।